गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। जय हिंद प्यारो साथियों। आज हमारी नाउन की सेकेंड क्लास रहेगी, जिसमें कॉन्सेप्ट और जिसमें एग्जाम्पल सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और प्यारे साथियों, इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा रूल नंबर 4 रहेगा। इस पे हम डिस्कस करते हैं। कोई भी नाउन रिपीट हो, अगर कोई भी नाउन बार बार रिपीट हो तो नाउन और वर्ब सिंगुलर होगी। कहने का मतलब, अगर कोई नाउन बार बार रिपीट हो तो वहां पर नाउन भी सिंगुलर होगा, और जो उसके अकॉर्डिंग टू जो वर्ब हो भी वर्ब होगी, वो भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शिप्स आफ्टर शिप्स हैज कम हेयर। तो जहाज के बाद जहाज कम हेयर यहाँ आ चुके हैं। तो इसका हमें देखना है, इसमें गलती कहाँ पर है। ये हमारा यहाँ पर फुल स्टॉप। तो इसमें क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी नाउन रिपीट हो तो नाउन और वर्ब सिंगुलर होगी या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर शिप्स आफ्टर शिप्स, तो यहाँ पर ये शिप्स में क्या मिस्टेक है, एस लगी है, तो यहाँ पर ये एस नहीं लगेगी, तो एस को हटा देंगे। अब ये हमारा सही हो गया। शिप आफ्टर शिप, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग, कम हेयर। उसके बाद टीना हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ इंग्लिश बुक। तो यहाँ पर इसको जब करेक्ट बनाएंगे, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा। तो इसको जब करेक्ट बनाएंगे तो टीना हैज रीड। अब ये पेजेस में क्या है, नाउन और वर्ब सिंगुलर होगी, तो इसको सिंगुलर बनाओ, पेज आफ्टर पेज। सिंगुलर कैसे बनाएंगे, इसकी एस हटा देंगे, इसकी एस हटा देंगे, सिंगुलर बन गया। पेज आफ्टर पेज ऑफ इंग्लिश बुक। और यहाँ पे टीना हैज, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ऑलरेडी दिया हुआ है या हमने किया है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर अपने नेक्स्ट को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका, उसको हम देखेंगे कॉन्सेप्ट रूल नंबर 5 को। तो हमारा ये रूल नंबर 5 रहेगा बढ़िया शानदार सा। एवरीबॉडी, somebody, nobody, none, no one, each one। उसके बाद each one के बाद everybody भी हो गया, और उसके बाद somebody और each one, someone, someone। ये हमारे कहीं पर भी वर्ड होंगे इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ एल्स का प्रयोग होगा। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नन, ईच वन और समवन, ये भी किसी भी सेंटेंस में आए तो हम इनके साथ, इन शब्दों के साथ एल्स का प्रयोग होगा। तब एल्स के कॉमा लगा के हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा के हम एस का, तब कॉमा लगा के एस का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल से आप लोग समझो। इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इट इट इज
somebody else। तो पेपर में ये क्वेश्चन आया, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम इट इज somebody else। तो इसमें मैंने लिखाया, तब कॉमा लगा, कॉमा एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के एस का प्रयोग कर देंगे, और ये हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। पेपर में आएगा, वहां पर एस का प्रयोग आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को कॉमा लगा के एस का प्रयोग करना होगा, कॉमा लगा के एस का प्रयोग करना होगा। उसके बाद हम अपने रूल नंबर 6 को देखते हैं, और वो आईसीजी में प्रीवियस ईयर आया था क्वेश्चन, रूल नंबर 6 से, रूल नंबर 6 से आईसीजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर हमारा 6 क्या है, कजिन। कजिन, और उसके बाद यहाँ पर हमारा रहेगा ब्लेंडर। कजिन और ब्लेंडर, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर, ब्लेंडर के साथ बिग और स्मॉल का प्रयोग नहीं करेंगे। कजिन के साथ कभी ब्रदर सिस्टर का, और ब्लेंडर के साथ कभी बिग और स्मॉल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, स्टरडे आई मेट माई कजिन सिस्टर। ये सेंटेंस आया, इसमें आपको, इसमें ये लिखा होगा पेपर में, रीअरेंज दिस सेंटेंस या करेक्ट दिस सेंटेंस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, आई मेट स्टरडे, स्टरडे आई मेट माई कजन। ये हमारा सही हो गया, ये गलत है। स्टरडे आई मेट माई कजन, कल मैं अपनी जो चचेरी भाई बहन बहन थी उससे मिला था। कजन के साथ कभी भी सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ब्लेंडर के साथ कभी भी, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था और ये सेकंड, और ब्लेंडर के साथ कभी बिग और स्मॉल का प्रयोग नहीं करेंगे। ही वाज हेल्ड गुल्टी, ही वाज हेल्ड गुल्टी इन बिग ब्लेंडर। तो अभी ये हमने लिखाया था ब्रदर सिस्टर, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बिग का प्रयोग नहीं होगा, जो कि गलत है। तो ही वाज गुल्टी इन ब्लेंडर, ये हमारा सही है और ये गलत है। ही वाज हेल्ड गुल्टी इन ब्लेंडर। उसके बाद ये हमारा कौन सा रूल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उसके बाद रूल नंबर हम 7 को देखते हैं। और ये रूल से क्वेश्चन आया था आईसीजी और एयरफोर्स में प्रीवियस ईयर, इसी रूल पे बेस पे क्वेश्चन था, और इस बार भी आएगा। आप लोग अच्छे से देख लें इसको। सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो रूल नंबर हमारा 7 क्या है, रूल नंबर हमारा 7 है, ए क्लास ऑफ, ए बंडल ऑफ, ए बंच ऑफ। ये अपने क्लास का समूह, ये बंडल गट्ठा हो गया, ये बंच गुच्छा हो गया। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ, ये समूह का हो गया, ग्रुप का मतलब समूह, एक ग्रुप ऑफ,
उसके बाद ए हॉर्ड ऑफ, इनके ये कहीं पर भी आपको इंग्लिश के सेंटेंस में या पेपर में कहीं पर भी आए तो इनके साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट तो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ए क्लास ऑफ, ए बंडल ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ये कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं, इनके साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया सा। ए बंडल ऑफ वुड हैज बीन कलेक्टेड, हैज बीन कलेक्टेड। ए बंडल ऑफ वुड, जो लकड़ियों का गट्टा था, हैज बीन कलेक्टेड, उसे इकट्ठा किया जा चुका है। तो पेपर में, वहां पे आपको पेपर में दिया जाएगा फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, तो वहां पता क्या होगा, ए बंडल ऑफ वुड हैव बीन कलेक्टेड, ए बंडल ऑफ वुड आर बीइंग कलेक्टेड, ए बंडल ऑफ बुक हैज बीन कलेक्टेड, और फोर्थ ऑप्शन में होगा नन ऑफ दीज। तो हमें याद रखना है, जहां पर भी ए क्लास ऑफ, ए बंडल ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए बंडल ऑफ वुड, ये हमारा कैसा हो गया, ए बंडल ऑफ वुड्स। और उसके बाद तो इसमें मैंने सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया है, और ये पैसिव वॉय में है, हैज के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैज बीन कलेक्टेड। और इसका एक दूसरा एग्जांपल, एक क्लास ऑफ प्यूपिल, एक क्लास ऑफ प्यूपिल इज डिवाइडेड into many rooms, divided into many types, many type। एक क्लास ऑफ प्यूपिल, एक जो कक्षे में जो लोग थे, इज डिवाइडेड बांट दिया गया, इनटू मैनी टाइप, कई अलग अलग प्रकार में। तो हमेशा इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जबकि ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है, प्लूरल। तो इसके साथ हम किसका वर्ब करेंगे, इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, इसमें ए बंडल ऑफ, जो बंडल होगा उसका लकड़ियों का, वो आप समझोगे कि ये बहुत सारी लकड़ियां हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, ऐसा नहीं है। तो ए क्लास ऑफ प्यूपिल इज डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप, उन्हें कई अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है। और आज की ये हमारे 7 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। इसमें कल हमारी लास्ट रहेगी क्लास, उसके बाद हम प्रोनाउन को शुरू करेंगे। और आप लोग भाइयों वीडियो को पूरा देखें, और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।